क्या होता है जब विनाश के लिए बनाया गया कोई हथियार अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला कर ले? आज हम एक ऐसे ही नायक की कहानी में उतरेंगे। नागराज, एक ऐसा नाम जो भारतीय कॉमिक्स की दुनिया में आज भी गूंजता है। जरा सोचिए, ये सवाल सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि नागराज के वजूद का, उसकी पूरी हस्ती का सार है। एक ऐसा इंसान जिसे इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन बनाने के लिए ही गढ़ा गया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो कहानी की शुरुआत होती है प्रोफेसर नागमणि से, एक जीनियस लेकिन उतना ही खतरनाक वैज्ञानिक। वो दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी सरगनाओं को एक खुफिया जगह पर बुलाते हैं। क्यों? अपने सबसे बड़े आविष्कार को पेश करने के लिए। वो उसे एक इंसान नहीं, बल्कि एक प्रोडक्ट, एक हथियार की तरह पेश करते हैं, जिसका नाम है प्रोजेक्ट नागराज। प्रोफेसर नागमणि के अपने शब्द साफ साफ बताते हैं कि नागराज को बनाने के पीछे उनका इरादा कितना ठंडा और भयानक था। उनका लहजा किसी क्रिएटर का नहीं, बल्कि एक सेल्समैन का है जो अपना सबसे घातक प्रोडक्ट बेच रहा हो। अपनी बात साबित करने के लिए नागमणि एक लाइव डेमो भी रखते हैं। एक माहिर निशानेबाज को बुलाया जाता है, गोली चलती है और पूरा कमरा सन्न रह जाता है। उस निशानेबाज की आंखें तो जैसे फटी की फटी रह गईं। वो गोली जो किसी भी कवच को चीर सकती थी, नागराज से टकराकर बस पिघले हुए धातु की एक बेजान बूंद बन गई थी। इसके बाद 2 मार्शल आर्ट उस्तादों को बुलाया जाता है, जिनकी फुर्ती और सटीकता की मिसालें दी जाती थी। लेकिन नागराज के सामने वो बच्चों जैसे लग रहे थे। उनका हर वार, हर दाव नागराज ने बिना पसीना बहाए बेकार कर दिया। उसकी ताकत, उसका हुनर जैसे इस दुनिया का था ही नहीं। तो आखिर इस अमानवीय शक्ति का राज क्या है? प्रोफेसर नागमणि खुलासा करते हैं कि नागराज सिर्फ एक इंसान नहीं है। उसकी रगों में खून नहीं, बल्कि लाखों छोटे छोटे जिंदा सांप दौड़ते हैं। ये सांप हर जख्म को पलक झपकते ही भर देते हैं, उसे लगभग अमर बना देते हैं। इस प्रदर्शन ने तो सबको हैरान कर दिया था। अब कहानी अगले पड़ाव पर पहुंचती है। नागराज को एक बेजान चीज की तरह नीलाम किया जा रहा है और दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी उसे खरीदने के लिए होड़ में लगे हैं। और आखिरी बोली लगती है $10 लाख। एक ऐसी रकम जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। इस कीमत पर एक इंसान की रूह को बेच दिया गया था। नागराज अब मिस्टर बुलडॉग नाम के खूंखार आतंकवादी का गुलाम था। अपने नए मालिक मिस्टर बुलडॉग के कंट्रोल में नागराज को मिलता है उसका पहला मिशन। एक ऐसा मिशन जो उसे अनजाने में ही उसकी असली किस्मत के दरवाजे पर ले जाने वाला था। मिशन था एक प्राचीन मंदिर से एक पवित्र मूर्ति चुराना। लेकिन इस मिशन में एक ऐसी रुकावट थी जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। बाबा गोरखनाथ, एक साधु जिनकी शक्तियां प्राचीन और रहस्यमयी थीं। वो नहीं जानते थे कि उनका सामना सिर्फ एक मूर्ति के रक्षक से नहीं, बल्कि नागराज की किस्मत के दरवाजे पर खड़े पहरेदार से होने वाला है। और यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। ये अब एक हथियार की रिपोर्ट नहीं रहती, बल्कि एक रहस्य की परतें खुलने लगती हैं। ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे एक बहुत गहरी, एक अनकही कहानी छिपी हुई है। मंदिर में नागराज का सामना होता है बाबा गोरखनाथ से, पर यह कोई जिस्मानी लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये तो विल पावर और आत्मा की जंग थी। बाबा गोरखनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से नागराज के दिमाग पर लगे तालों को तोड़ दिया और उस सच को बाहर निकाला जो सालों से जंजीरों में जकड़ा हुआ था। सच तो ये था कि नागराज कोई हथियार था ही नहीं। वो तो एक बच्चा था जिसे एक महान मकसद के लिए चुना गया था। उसे नाइंसाफी से लड़ने के लिए पाला जाना था, उसे फैलाने के लिए नहीं। यही उसका अतीत था, उसका वर्तमान था, और यही उसका भविष्य था जो उससे चुरा लिया गया था। बाबा गोरखनाथ ने बताया कि नागराज को एक इच्छधारी नागराज ने बचाया था। वो इंसानों की दुनिया में अच्छाई का एक रक्षक चाहते थे। उन्होंने ही उस बच्चे को प्रोफेसर नागमणि को सौंपा था, इस भरोसे पर कि वो उसे एक हीरो बनाएंगे। लेकिन प्रोफेसर नागमणि ने सिर्फ एक पवित्र वादे को नहीं तोड़ा, उसने एक बच्चे की पूरी किस्मत ही चुरा ली। उसने एक हीरो को गुलाम बना दिया, एक रक्षक को विनाशक में बदल दिया, सिर्फ अपने लालच के लिए। यह सच एक तूफान की तरह नागराज के जहन में उठा। सालों की प्रोग्रामिंग, सालों के कंट्रोल के खिलाफ उसके अंदर एक चिंगारी जली, अपनी मर्जी की, अपनी आजादी की, और उस एक पल में उसने लड़ने का फैसला किया। बाबा गोरखनाथ की ये शब्द सिर्फ आशीर्वाद नहीं थे, ये एक नए सफर की शुरुआत का ऐलान थे।
अब नागराज एक कठपुतली नहीं बल्कि अपनी किस्मत का मालिक था, जो अपना रास्ता चुनने के लिए पूरी तरह आजाद था। अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगाकर नागराज अपने दिमाग के अंदर लगे उस कंट्रोल कैप्सूल को चकनाचूर कर देता है और उसी पल प्रोफेसर नागमणि का हथियार मर गया और एक हीरो का जन्म हुआ। ये आज़ादी का पल था, एक नई शुरुआत का। तो आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। नागराज की कहानी हमें दिखाती है कि हम कहाँ से आए हैं या हमें किस लिए बनाया गया है, ये उतना ज़रूरी नहीं है जितना ये कि हम खुद क्या बनना चुनते हैं। किसी की असली पहचान उसकी शुरुआत से नहीं बल्कि उसके फैसलों से होती है।